all are doing great. I'm really sorry for making and uploading this video late because I was not well. And yeah, so let's start with the news first. तो Monday, Tuesday कोई news नहीं है. Wednesday, Thursday and Friday this week is also very important news हमारे पास में देखने के लिए मिलेगी. So expect the volatility around Wednesday, Thursday and Friday. Coming to the markets, भाई मार्केट ने तो वाट लगा दी है. पूरे ग्लोबल इकोनॉमी इज़ लाइक कल से जो क्रैश स्टार्ट हुआ है. यू कैन सी दिस प्राइस एक्शन इज रेप्लिकेटिंग 1987 का जो मेगा डिप्रेशन आया था, उस काइंड ऑफ सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो वी कैन सी अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ प्लान. आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको हीट मैप जाके दिखाता हूँ. ये यूएस का मार्केट है. आप देखो कहीं पर भी ग्रीन ही, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज़ इन डीप रेड, राइट. आप देखोगे यहाँ पे, चाहे आप कोई भी देखो, आप इंडियन मार्केट्स देख लोगे आप, तो इंडियन मार्केट्स भी आप देखोगे पूरे डीप, एवरीथिंग इज़ रेड. नो मैटर, अगर आप जापान की, मैं आपको जापानीज़ कंपनीज दिखा दूँ, एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ रेड. पूरा ग्लोबल जो मार्केट है वो सफ़र कर रहा है. क्रैश हो, पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है, ठीक है. इन क्रिप्टो की तो हालत ही ख़राब हो चुकी है. एज यू कैन गो एंड सी हियर, बिटकॉइन इफ़ आई शो यू इज अराउंड एट 676 800 के आसपास. ये क्रैश, बहुत तगड़ा क्रैश हो गया मार्केट के अंदर. सो अभी देखेंगे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है हम लोगों को, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट. सो विल स्टार्ट विद गोल्ड फर्स्ट. तो गोल्ड जो है, गोल्ड में भी अच्छा खासा क्रैश आया था, बट देन इट रिकवर्ड वेरी फास्ट. इट वेंट डाउन ऑलमोस्ट 2970 तक चला गया था, बट देन इट रिकवर्ड वेरी फास्ट. तो अभी हम लोग पूरा फ्रेश एनालिसिस करेंगे. जो लास्ट मैंने आपको फ्राइडे के दिन टारगेट्स दिए थे वो हिट हो गए थे हमारे. इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड. तो वी विल स्टार्ट विद द फ्रेश एनालिसिस. आई विल रिमूव ऑल दिस एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन अ हायर टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग. तो इफ़ आई गो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, आप देखोगे यहाँ पर आफ्टर अ क्रैश मार्केट यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा था. दिस इज़ द ट्रेंड लाइन दैट इज़ बीइंग फॉलोड. एंड आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट, जैसे मैंने आपको आई थिंक ऑन ट्यूसडे बताया था, मार्केट इज़ एक्सटेंडेड, राइट. तो ये एक्सटेंडेड जो मार्केट है, ये पुल बैक लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बट इट इज़ ऑन अ वेरी हाई टाइम फ्रेम. सो इट मे नॉट हैपन वेरी वेरी सून, बट समटाइम्स ये मार्केट यहाँ पे आके, इस जैसे यहाँ पर पुल बैक लेता है, वैसे इस लेवल्स को आके पुल बैक ले सकता है एट सम पॉइंट, राइट. नॉट ज़रूरी नहीं है कि अभी के अभी करेगा, बट फ्यूचर में आगे कर सकता है. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. नाउ कमिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट एक डंप दिया एंड देन नाउ इट इज टेकिंग अ काइंड ऑफ रिलीफ रैली ऊपर की तरफ छोटे से टाइम फ्रेम पे. बट यहाँ पर आप देखोगे तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम वी हैव अ गुड सपोर्ट, ठीक है. यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है मार्केट के लिए. तो वी नो दैट दिस लेवल, और इफ़ आई जस्ट रीएडजस्ट दिस लिटिल बिट, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट का सपोर्ट है. नाउ डेली टाइम फ्रेम पे इसके अलावा और कुछ देखने के लिए नहीं है, बट इतना देखना है कि फ्राइडे के दिन मार्केट में अच्छा डंप हुआ था बैक टू द सपोर्ट लेवल, तो ये लिक्विडिटी ग्रैप करने के लिए आया था शायद. ना गोइंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, अब यहाँ पर हम लोगों को चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हुई दिख रही है. आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में नीचे आया आप सपोर्ट की तरफ. अब सपोर्ट पे आके जब मार्केट रुकता है तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं क्या करना है हम लोगों को, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, आप यहाँ पर देखोगे ये लोगों को मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, लिक्विडिटी ग्रैप की, एंड देन फाइनली वो दोबारा अंदर आ गया. अब यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसे बनेगा, देखो ये तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए यहाँ पर. यहाँ पर भी एक छोटा सा ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम आप देखोगे कि ये भी एक सपोर्ट है, तो वहाँ पर भी मार्केट आया. जितनी भी देखो आप लोग जो ट्रेड करते हैं, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैबिंग. सी, दिस इज कॉल्ड लाइक लिक्विडिटी स्वीप. मार्केट जो लिक्विडिटी ग्रैप करता है वो कैसे करता है, तो दिस वॉज अ सपोर्ट लेवल. अब जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया होगा, जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया होगा, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा. सो दिस लेवल इज कॉल्ड लिक्विडिटी. यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी. मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी ग्रैप की, फिर ऊपर गया, एंड आप यहाँ पर देखोगे अब दोबारा जब वो नीचे आया तो यहाँ की भी लिक्विडिटी ग्रैप कर ली और यहाँ की भी लिक्विडिटी उसने ग्रैप कर ली. अब मार्केट ऊपर है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, विच इज़ गुड रेजिस्टेंस, ठीक है. मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट. आप यहाँ पर देखो मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ टाइम इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउटसाइड, बट वो बाहर ब्रेक नहीं कर पा रहा है और बाहर क्लोज नहीं कर पा रहा है. बाहर जा रहा है लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहा है. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. अब ये इसके अंदर, एज लॉन्ग एज द मार्केट इज विद इन दिस जोन, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन नहीं है हमारे पास में. व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, डोंट ट्रेड, नो मैटर हाउ बिग द रेंज इज. आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके स्काल्प कर सकते हो, बट दैट विल बी रिस्की. वी नीड टू हैव द रेंज फॉर द मार्केट टू ट्रेड, है ना. जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट इसके बाहर क्लोज करता है,
अगर ये कैंडल्स है जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था तो इसके बाहर क्लोज करता है, तो मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ पर बाय का टुवर्ड्स दिस टारगेट, बैक टू दिस जोन, इट इज़ 13111। इस जोन तक मैं अपना बाय प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट इसके बाहर जो ये रेजिस्टेंस है इसके बाहर एक कैंडल क्लोज करता है, देन हायर हाई बनाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं अपना एक बाय प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे बाहर क्लोजिंग के बाद में। क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखोगे कि क्लोजिंग ही नहीं हो रही बार, तो क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। ना इफ आई गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिखता है कि देखो मैं अगर यहाँ पर आई हैव अ रेंज, ये रेंज काफ़ी बड़ा है, राइट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये रेंज में यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी रेजिस्टेंसेस है, बहुत सारे लेवल्स है जहाँ पे मार्केट को रुकेगा, राइट। जैसे यहाँ पर अगर आप में शॉर्ट करोगे तो मार्केट यहाँ तक का रेंज तो है, बट उसके बीच में लाइक देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक ना आए, बिकॉज हो सकता है यहाँ से वो सपोर्ट ले ले या यहाँ से वो सपोर्ट ले ले, राइट। तो इस वजह से मैं यहाँ तक शॉर्ट करना थोड़ा सा मेरे लिए स्केप्टिकल होगा यहाँ पर शॉर्ट करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे। मैं शॉर्ट कब प्लान कर सकता हूँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो मैं शॉर्ट तब प्लान करूंगा जब मार्केट इस जोन को, ये वाला जो जोन है, इसको ब्रेक करता है। तो देखो यहाँ पे फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, तो आई कैन प्लान अ शॉर्ट टिल हियर। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो दोबारा ये जो लेवल है 3011 का, इस लेवल को ब्रेक करता है, तब मैं शॉर्ट प्लान करूंगा अपना 2977 तक। तो ये मेरा गोल्ड का एनालिसिस है अभी के लिए, और आगे अभी न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। बट डोंट टेक अ सेल अंटिल अनलेस मार्केट इस जोन में है। तो यहाँ पे सेल का थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज बीच में चॉपिनेस है, तो यहाँ पे सेल इज नॉट वेरी लाइकली। बट बाइंग साइड यस यू कैन बाय, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो, और हाई को ब्रेक करता है तो। और यहाँ पर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस जोन। गोइंग टू यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में भी हमारा बहुत अच्छा ट्रेड फ्राइडे के दिन प्ले आउट किया था। मैंने आपको 3 ट्रेड्स दिए थे। अगर इसको ब्रेक करके क्लोज करते हैं तो यू कैन टेक अ बाय। अगर यहाँ पे वीकनेस दिखती है तो यू कैन टेक अ सेल, एंड उसको भी ब्रेक करते हैं तो ये तक आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हो। और दोनों टारगेट हमारे हिट हुए यूरो यूएसडी में। सो नाउ आई विल रिमूव एवरीथिंग एंड देन रीस्टार्ट, रीडू द एनालिसिस ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि मार्केट इज गोइंग गुड बिकॉज यूरो इज गेटिंग स्ट्रॉगर अगेंस्ट डॉलर, राइट। तो इस वजह से आप देखोगे अच्छी रैली हमको देखने के लिए मिल रही है यूरो यूएसडी में। बाकी सब रेड है, सिर्फ यूरो यूएसडी ग्रीन है, बिकॉज वी कैन सी अ गुड रैली इन यूरो यूएसडी। नाउ कमिंग ऑन फॉर डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ पे कि मार्केट ने इस लेवल पर, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, और ये जो एरिया है इज माई रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों मार्क कर दिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो नाउ वी हैव अ जोन, विल गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू डू। यहाँ पे मैं अपने लेवल्स को रीएडजस्ट करूंगा, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे इफ आई कम ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम, आई कैन सी अ पैटर्न कॉल्ड बुल फ्लैग, ठीक है। I'll show you here. This pattern is called a bull flag pattern, like this. Since the market is in an uptrend, तो हम लोग जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड अब इसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, तो अप ट्रेंड में जो बुल फ्लैग होते हैं वो प्ले आउट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विच मीन्स वॉट, विच मीन्स कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो यू हैव टू फाइंड लेवल्स और पैटर्न्स दैट शोज यू, दैट इंडिकेट्स यू कि इस यही जो जो डायरेक्शन है मार्केट का, जो ट्रेंड है उस डायरेक्शन में मूव आने वाला है। मतलब अप ट्रेंड में ये बुल फ्लैग है, तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यस मार्केट कैन एक्चुअली गो टिल हियर। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन अबाउट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करता है और क्लोज करता है, तो मैं यहाँ से बाइंग प्लान कर सकता हूँ यूरो यूएसडी में। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, एंड सेकेंड टारगेट विल बी दिस हाई, द प्रायर हाई, एंड द फाइनल टारगेट फॉर दिस विल बी द पोल पैटर्न विच विल बी हियर, राइट। तो दिस विल बी द पैटर्न फॉर यूरो यूएसडी। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो मैं आपको शॉर्ट के लिए इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, बट इफ़ यू वांट टू प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री यू कैन गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे एंड फाइंड आउट द रेजिस्टेंस लेवल, जिससे समझो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। अब यहाँ पर अगर आपको वीकनेस दिखती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो टिल दिस जोन, यहाँ तक आप एक क्विक शॉर्ट कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड है, आई यूजुअली डोंट ट्रेड और रिकमेंड ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, जल्दी निकलने वाले हो ट्रेड से, तो इट इज़ देन फाइन, बिकॉज आप ये वाला शॉट यहाँ प्लान कर सकते हो। अगर आपको वीकनेस दिखती है तो इस तरीके से कुछ, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से अगर मुझे एक बड़ी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख जाती है, या कोई वीकनेस, रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस दिखता है, रिजेक्शन कैंडल दिखती है, जैसे ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे रिजेक्शन दिखा, ये वाली कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन दिखा, हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे,
समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से वीकनेस कैंडल आपको मिलेगी, बेरिश कैंडल मिलेगी राइट आफ्टर दैट, तो आप यहाँ पर फिर शॉर्ट प्लान कर सकते हो। अपना रिस्क, अपना जो स्टॉप लॉस है वो आउटसाइड द पैटर्न लगाओगे, चैनल लगाओगे और ये टारगेट रखोगे, तो आपको इजीली ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो ये बहुत क्विक ट्रेड रहेगा और रिस्की भी रहेगा बिकॉज यूरो इज स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द डॉलर। तो जस्ट बी श्योर कि आप जब ट्रेड करो तो अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करके करो। नाउ मूविंग ऑन विद जीबीपी जेपीवाई, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था। मैंने आपको बताया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो वी विल हैव दिस टारगेट, और इसको ब्रेक करते तो मैंने आपको ऊपर के भी टारगेट दिए थे, बट नीचे वाला टारगेट हमारा हिट हो गया फ्राइडे के दिन। सो विल रीडू द एनालिसिस ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि जो जीबीपी जेपीवाई है वो आके एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है इस लेवल पे, तो दिस इज अ गुड सपोर्ट फॉर जीबीपी जेपीवाई। बट आपको ये भी देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो काइंड ऑफ अ बेरिश है, बिकॉज ये आप हाइज देखोगे तो इट इज मेकिंग लोअर हाइज, बट जो लोज है, लोज आर गेटिंग सेम, मतलब लोज सेम हो रहे हैं बट जो हाइज है वो डंप होते जा रहे हैं। तो इट्स लाइक 50% बेरिश एंड 50% इनडिसाइसिव। नाउ इफ आई गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अगेन डेली टाइम फ्रेम पे हमको एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने मिली है आज। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे वी हैव आफ्टर दिस पैटर्न ब्रेकआउट, अब यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है बट स्टिल वी आर ऑन स्टीप डाउनवर्ड ट्रेंड। स्टीप एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एकदम स्टीप मार्केट नीचे गिरा हुआ है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, तो विल गो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम एंड देन सी यहाँ पर कोई लेवल बनता है। तो देखो मार्केट अगेन ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस ट्रेंड लाइन। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं जाता तब तक मैं यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा बाइंग साइड के लिए। अभी सेलिंग साइड के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो कि यहाँ पर हम सेलिंग कैसे प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है लाइक दिस, ये वाला एक एरिया है जो एक रेजिस्टेंस का एरिया बन जाता है, और ये एक एरिया है जो मेरा अगला रेजिस्टेंस का एरिया बन जाता है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे वीकनेस दिखती है, जैसे अभी मुझे दिख रही है वीकनेस, बट लेट्स से कि मुझे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाहर ब्रेकआउट मिलता है, इसके बाहर, तो मैं यहाँ तक के लिए सेल कर सकता हूँ। अगेन मुझे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ तक के लिए मैं सेल प्लान कर सकता हूँ। और मेरा जो शॉर्ट रहेगा विच विल बी लाइक दिस, ये मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा और ये मेरा टारगेट रहेगा। सो यू कैन सी मुझे अगेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल सकता है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसके लो को ब्रेक करता है यहाँ पर बाहर, तो मैं सेल कर सकता हूँ बिकॉज ट्रेंड भी बेरिश है, हम लोग ट्रेंड लाइन के पास में है और वहाँ से सेल कर रहे हैं, तो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड एज वेल। नाउ मूविंग ऑन विथ बीटीसी। बीटीसी में तो मैंने आपको ट्रेड दिया था, आई थिंक ये वाला देखो आप यहाँ पर, इफ आई गो ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम आई विल शो यू ऑन फ्राइडे आई गेस, और थर्सडे मैंने आपको बताया था कि ये इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा और हमको वीकनेस दिखेगी, हम सेल करेंगे। माई ओरिजिनल टारगेट वर्ड दिस, बट आप देखोगे सारे लेवल्स, हमारे सारे जो टारगेट्स थे वो हिट हो गए ऑलमोस्ट। यहाँ तक हमारा लास्ट टारगेट था 76 का, वो भी हिट हो गया हमारा, ठीक है। इट टुक टाइम बट हिट हो गया टारगेट हमारा। एनीवे, सो नाउ स्टार्टिंग ऑन विद द न्यू एनालिसिस, फ्रेश एनालिसिस, आई गेट रेड ऑफ ड्रॉइंग्स। अब आप यहाँ पे देखोगे बीटीसी एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में यहाँ पे था, और वो इसका जो ट्रेंड लाइन है वो वहाँ पर आ गया, बिकॉज जैसे गोल्ड में मैंने आपको बताया था, गोल्ड में भी एक ट्रेंड है जो हमेशा वो पुल बैक लेता है और उसको टच करता है। देखो मैंने आपको अभी इसी एनालिसिस में गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर आता है, अगर एक्सटेंडेड होता है तो इट ऑलवेज कम्स बैक टू इट्स मीन। तो ये मीन लेवल पे आ गया यहाँ पर बीटीसी। अभी हमारे पास में एक और यहाँ पर अच्छा सपोर्ट का भी लेवल है बीटीसी में, आप देखोगे तो मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था एंड देन वो ऊपर ही जा रहा था, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मार्केट कैन कीप गोइंग अप, इट हैज़ टू टेक सम पुल बैक्स। तो ये पुल बैक लेके इस लेवल पर आ रहा है अभी, सो वी कैन स्टिल सी ऑलमोस्ट $70,000 का आसपास अभी भी हमको देखने मिल सकता है, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट टूवर्ड्स द ट्रेंड लाइन और टूवर्ड्स द सपोर्ट, राइट, टूवर्ड्स द रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन जाएगा, बन सकता है, इट्स नॉट कन्फर्म्ड, राइट। तो अभी ये सिचुएशन है, बट द प्राइस एक्शन इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन बीटीसी। नाउ इफ आई कम ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ये वाला जो लेवल है अभी वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये वाला जो हमारा प्रीवियस टारगेट था। अब ये यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, जो फॉलो कर रही है, तो वी हैव टू फॉलो। देखो यूजुअली लोग बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं करती, बट ट्रेंड लाइन इज अ लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट जहाँ पर आप फॉलो कर रहा है, जहाँ पे वो रिपीटेडली हिट हो रहा है, तो यू हैव टू कंसीडर दैट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ, नहीं मैं शॉर्ट प्लान नहीं कर सकता अंटिल अनलेस दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक मैं शॉर्ट प्लान नहीं कर सकता, इवन दो इट इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इट्स रियली डिफिकल्ट टू टेक अ शॉर्ट बिकॉज मार्केट बहुत नीचे गिर चुका है, बहुत नीचे गिर चुका है। मतलब अगर यहाँ मैं शॉर्ट करूंगा
तो मेरे पास में कोई लेवल नहीं बनेगा जहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊं, राइट। तो देयर इज़ नो पॉसिबल हियर, देयर इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए। अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो लेट इट फॉल, बिकॉज ये रेंज हो सकती है हमारे पास में, बट आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, ये रिस्की है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे हमारे पास में कोई एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है जहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस अप्लाई करके छोड़ सके। तो ये शॉर्ट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट चलो बाइंग के लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर मान लो कि ये 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने मिलती है, एनगल्फिंग, इट शुड बी एन एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। एनगल्फिंग मतलब क्या होता है कि पिछले 2-3 कैंडल को एनगल्फ करके एक बड़ी सी बुलिश कैंडल देखने मिले, तो हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं बीटीसी में टिल दिस टारगेट 81,000 को हम लोग रीटेस्ट करेंगे। 81,200 आप 82,000 पकड़ लो, यहाँ तक हम लोग दोबारा रीटेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। बट उससे पहले हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा 79 या 80,000 का। सेकंड टारगेट विल बी 82,000 का टारगेट, बट वी नीड टू सी सम गुड प्राइस एक्शन, सम गुड बाइंग साइड साइन हियर। यहाँ पे कुछ बाइंग साइड देखनी जरूरी है, दैट मे हैपन ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क सेशन, ओके। नाउ गोइंग ऑन विथ इथेरियम, इथेरियम में भी इथेरियम इज लाइक ऑलमोस्ट गोइंग होम, द वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट। आप देखोगे बहुत बड़ा डंप आया इथेरियम में भी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड बाय अपॉर्चुनिटी। बट आप देखोगे यहाँ पर तो या आई शो यू हियर फर्स्ट कि मैंने आपको ये जो ट्रेड दिया था इथेरियम में, हमारा टारगेट ऐसा था कि मार्केट अगर इस लेवल पर आता है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आता है तो हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, बट वो वहाँ तक नहीं गया, यहीं से सेलिंग आ गई। प्लस यहाँ पर भी एक बेयर फ्लैग था इस वजह से। सो आई जस्ट गो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड देन आई विल डू द री एनालिसिस, गेट रिड ऑफ एवरीथिंग। एंड आप देखोगे यहाँ पर इथेरियम भी एक अच्छे सपोर्ट पे आके अभी रुका हुआ है, बट आप ये नोटिस करो कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रही है काइंड ऑफ, इफ आई शो यू हियर इट्स लाइक दिस। एक वो पैटर्न को शायद उसने ब्रेक भी कर दिया है, आई डोंट नो, लेट्स सी। तो एक ट्राइंगल पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रही है, राइट, सिमेट्रिकल ट्राइंगल समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रही है इथेरियम में। और वो पैटर्न का जो लोएस्ट पार्ट है अभी मार्केट वहाँ पर है, देखो इट टच्ड 1 2 3 टाइम, 3 टाइम उसने इसको टच किया एंड देन फाइनली अब वो उस लेवल पे आके रुका हुआ है। नाउ प्रोबेबिलिटी तो देखो ये है कि अगर मार्केट में हमको थोड़ी सी भी बुलिशनेस दिख जाती है तो वी कैन सी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से टिल दिस जोन। अब हम हमारे पास में दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टारगेट, ठीक है। आज कल में नहीं होगा, इट कैन टेक सम टाइम फॉर दैट, राइट। बट हमारे पास में बस ये है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे गिर चुका है, इट कैन स्टिल गो डाउन, डजंट मीन कि मार्केट इतना नीचे गिर चुका है तो नीचे और नहीं जा सकता है, इट कैन गो डाउन, कुछ भी हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी, हम किसी पे कुछ ये नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट प्राइस एक्शन वाइज तो हम लोग ऑलमोस्ट नीचे बहुत बॉटम पे आ चुके हैं, दिस इज लाइक द रॉक बॉटम, आई डोंट थिंक सो इससे नीचे जाना चाहिए, ठीक है। मार्केट जा सकता है बट आई डोंट थिंक सो इसके नीचे जाना चाहिए मार्केट को, बिकॉज वी आर इन दिस जोन जहाँ पे ऑलमोस्ट जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट, इफ आई शो यू हियर, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा लो पर है, आई डोंट नो, यहाँ पे कहीं पे देखते हैं हम लोग फियर ग्रीड इंडेक्स, एनीवे शुड बी समवेयर अराउंड हियर। हाँ तो आप गूगल भी करके देख सकते हो, इट्स लाइक ऑलमोस्ट द लोवेस्ट, पहले यहाँ पे होता था आई गेस समवेयर अराउंड हियर। लेट मी शो यू, और जस्ट विल गो टू, आप देखोगे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो the fear and greed index is almost at, why it's not showing, yeah, now it's very fearful, ठीक है, but this is not the update one, this is the last updated one, okay, yeah, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, why it's not showing, okay, coin glass पे देखेंगे, so this is one of the website where we can go and see greed index, so it's like आप fear देखो, this is one of the like worst fear इंडेक्स अभी तक है। आई थिंक कोविड के टाइम पे भी इसी तरीके से पहुंच गया था फियर। फियर मीन्स कि पीपल आर एक्सट्रीमली 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 फियरफुल, दे आर नॉट रेडी टू गेट इन टू द मार्केट, दे आर सेलिंग, दे आर फियरफुल। इसके लिए आप देखोगे फियर पे यहाँ पे रेड नहीं है, फियर पे ग्रीन है, मतलब क्या है पता है, दैट मीन्स पीपल आर, इट इज अ साइन टू बाय नॉट टू सेल। जब ये एक्सट्रीम ग्रीड पे होता है दैट इज द टाइम व्हेन यू आर सपोज टू सेल, राइट, नॉट दैट इज नॉट द टाइम टू बाय। तो अभी जो है इट इज ऑन द फियर साइड, 23 पे है, मतलब मोस्ट फियर साइड पे है।
जब मार्केट इज ऑन द फियर साइड इट इज सपोज यू आर सपोज टू बाय, दैट इज वाई ये ग्रीन में है, राइट। सो ये सभी हम, ये था रीज़न कि मैं बोल रहा था आपको कि मार्केट इससे ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, बट एनीवे ये सपोर्ट पर है मार्केट यहाँ पर। तो हमारे पास में इफ़ आई गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम एज वेल, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट इस जो ट्रेंड लाइन को था उसको रिस्पेक्ट कर रहा था, एंड जस्ट रीड्रॉ द ट्रेंड लाइन अगेन हियर। ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, बट मोर उससे ज़्यादा बेटर ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर वो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, तो इसको फॉलो भी कर रहा है। तो ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गया है। मल्टीपल हमारे पास में कन्फ्लुएंसेस है ये ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट का, ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम पे जो ट्राइंगल पैटर्न बन रही है उसका। सो दिस हैज़ टू बी अ गुड सपोर्ट एरिया यहाँ पर। तो हमारे हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। अगर हमको दोबारा यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है ऑन अ, मतलब एक आपको शायद ये स्विंग ट्रेड भी हो सकता है या फिर ये एक डे ट्रेड भी हो सकता है। डे ट्रेड तो खैर नहीं होगा, बट एनीवे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर हमको कुछ अच्छी बाइंग साइड दिखती है, इफ़ आई गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड कुछ अच्छी इस लेवल को ब्रेक होते हुए देखने मिलता है, ये वाला जो लेवल है हमको इसको ब्रेक होते हुए देखने मिल रहा है 1603, तो हमको यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है अराउंड दिस जोन। ये वाले जोन तक हमको बाइंग मिल सकती है, बट अभी के लिए कोई बाइंग नहीं है अभी तक। मतलब मार्केट वो स्टेबल सिचुएशन में आया नहीं है, अभी भी हमको न्यूयॉर्क सेशन को फेस करना है। तो न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है वी विल सी, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बट अभी लंदन सेशन में आपको ये ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है गोल्ड का। अब देखोगे यहाँ पर मार्केट नीचे डंप कर रहा है, लेकिन हमारे पास में कोई ट्रेड नहीं है बिकॉज ये जोन जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए। अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो देन वी कैन सी दिस टारगेट, अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो वी कैन सी अ बाइंग साइड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड यूरो यूएसडी में भी आपके पास में है टारगेट, जैसे अब यहाँ पे हमको वीकनेस दिख रही है तो वी कैन प्लान फॉर अ सेल हियर इन यूरो यूएसडी। देखते हैं क्या होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज।